गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आए हैं नई जर्नल एंट्रीज के साथ, जिसमें अपन यहाँ पे टैली के अंदर बिगनर से स्टार्ट कर रहे थे। और आज हम ये एंट्रीज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, किस तरीके से इन एंट्रीज को बनाया जाता है। इतनी शानदार एंट्रीज के साथ हम बुक कीपिंग टू यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। और आगे अपन ऐसी तरीके से जर्नल एंट्रीज को सीखते हुए टैली प्राइम के अंदर हम एडवांस एंड इंटरमीडिएट चलेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, जब जर्नल एंट्री शुरू करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के नाम से जब कंपनी बना लेते हो तो उससे पहले आपको जर्नल एंट्री कैसे बनानी है वो आपको यहाँ पे लिखा है। सबसे पहली एंट्री एक नंबर की एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा आगे ऊपर के देखिए, यहाँ पे आप देखिए स्टार्टेड बिजनेस दिया हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस क्या है, यानी कि बिजनेस यहाँ पे शुरू हो रहा है। और जब बिजनेस शुरू होता है इसका मतलब ये होता है कि पैसा आपके पास आ रहा है, यानी कि लाते पैसा लाने वाला भी हम ही है। लेकिन उस पैसे को यहाँ टैली की भाषा में कैपिटल बोला जाता है। यहाँ पे कैपिटल कौन लेके आ रहा है, वो कोई भी हो, कंपनी का मालिक जो भी होगा वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो मान लो यहाँ पे राम कैपिटल लेके आ रहा है, 60,000 रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कर सकते हो। 60,000 रुपए की कैपिटल कौन लेके आ रहा है, राम लेके आ रहा है। तो ये राम जो है ये हमारा कैपिटल भी है, पूंजी भी लेके आ रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे मान लो राम स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कितनी, 60,000 रुपए से। तो पहली एंट्री हम कैसे करेंगे, आइए मैं यहाँ पे आ जाइए, प्रोडक्ट यहाँ पे आप सकते हो, यहाँ पे आप जिनको दिख रहा है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मान लो 1 अप्रैल की एंट्री है, मान लो यहाँ पे 1 अप्रैल की एंट्री है या 3 अप्रैल की एंट्री, जो भी है डेट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। पर्टिकुलर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, वो एंट्री जो यहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा था आपको यहाँ से तुम करिए, आप यहाँ ने कहा था कि जो आता है उसे डेबिट करो और जो जाता है उसे डेबिट करो। यानी हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। और कैश कहाँ से आ रहा है, तो जितना बात है राम लेके आ रहा है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है और कौन लेके आ रहा है, मान लो राम लेके आ रहा है, तो राम अकाउंट क्रेडिट या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको डेबिट के अंदर क्या लिखना है, जो अमाउंट लेके आ रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्रेडिट के अंदर भी वही लिखना है जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। पहले अंदर आपको उम्मीद है समझ में आए किस तरीके से करनी है। कैश अकाउंट डेबिट, तो राम अकाउंट क्रेडिट या फिर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया। दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देखिए दूसरी एंट्री में क्या है, डिपोजिट क्या है, एटी पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा जमा हो रहा है, किसमें हो रहा है, बैंक में। और मैंने कहा था जो आता है उसे डेबिट, आता है उसे क्रेडिट। अब बैंक कोई भी हो सकती है, मान लो HDFC बैंक में आपका पैसा जमा हो रहा है, पैसा जिसमें आ रहा है उसे डेबिट करना है, आइए दिखा दो। जैसे मान लो सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं 4 अप्रैल। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक। बैंक मतलब यहाँ पे किसी भी बैंक का नाम लिख दो, मान लो SBI बैंक का लिख रहा हूँ। SBI बैंक यहाँ पे पैसा जमा हो रही है, तो SBI बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या आ रही है, आपके पास से जा रहा है कैश, जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से बैंक में पैसा आया, आपके पास से पैसा गया। अब कितना है, 30,000 रुपए, तो आप यहाँ पे 30,000 रुपए लिख सकते हो। इसी की तरीके से यहाँ पे 30,000 रुपए को एंट्री कर। मुझे यहाँ तक आपको सुनना आया। तीसरी एंट्री देखते हैं, परचेज गुड फ्रॉम कपिल ऑन क्रेडिट। हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे, किससे खरीद रहे हैं, कपिल से खरीद रहे और क्रेडिट पे खरीद रहे। तो क्रेडिट पे खरीदे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास तो आ रहा है गुड्स, लेकिन जा रहा क्या है, अभी तक कुछ नहीं जा रहा है, उधार आ रहा है। तो कल को पैसा जाएगा, जाएगा किसके पास, कपिल के पास। तो जब जिसके पास जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन एक एंट्री को लिखते थे, यहाँ पे डेट आप कुछ भी लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या आ रहा है, तो मान लो डायरेक्टली लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। और तू यहाँ पे किसके पास पैसा जाएगा, तो हमारा जो पैसा जाएगा वो कपिल के पास जाएगा, कपिल अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से हो गया। अब कपिल के पास कितना जाएगा, 10,000 रुपए। तो आइए यहाँ जाता हूँ, 10,000 रुपए का अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे पे करना है। इस तरीके से ये वाली एंट्री भी आपको समझ में आती होगी। तीसरी एंट्री देखिए नीचे, परचेज ऑफिस स्टेशनरी इन कैश। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं, यानी हमारे पास क्या आ रही है, ऑफिस की स्टेशनरी आ रही है। और जा रहा क्या है, कैश जा रहा है। यहाँ पे कैश जा रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डेट लिखी, यहाँ पे डेट लिख दो। और हमारे पास क्या आ रही है वो लिख दो आप यहाँ पे, ऑफिस। यहाँ पे क्या आ रही है, स्टेशनरी आ रही है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। इस तरीके से ये एंट्री आपकी हो जाएगी। इसमें आपका अमाउंट 5,000 रहने वाला है, तो 5,000 रुपए यहाँ पे लिख दीजिए और ये भी 5,000 रुपए यहाँ पे लिख दीजिए। उम्मीद है यहाँ पे ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कह रही है कैश सेल्स हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कैश सेल्स की एंट्री में आपको बताने वाला हूँ, समझिए यहाँ पे क्या बता रहा है। कैश सेल्स का मतलब ये लिखा है कि यहाँ पे हम सेल रखो, कैश में कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास कैश आ रही है,
हमारे पास तो पैसा आएगा जब हम बेच रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, सेल्स जा रहा है, सामान जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स यानी सामान जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। आ रहा क्या है, पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है, 20,000। तो आप 20,000 रुपए यहाँ पे लिख सकते हो। और इसी की तरह यहाँ पे भी 20,000 रुपए की एंट्री होता है। उम्मीद है ये जी आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स हमीज। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो सामान बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, उन्हें को बेचा जा रहा है क्रेडिट पे यानी उधारी पे। यानी अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि ये हमें टैक्स देगा अपन को, लेकिन बाद में देगा। हमने सामान बेचा है तो हमें क्या देगा, टैक्स देगा, लेकिन बाद में देगा, अभी नहीं देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अपन यहाँ पे और सोल्ड गुड्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जिसको बेचा है उसका नाम बोलेंगे, क्योंकि वो हमें पैसा देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमीर अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हमारे पास हमीर आया। और उसके बाद क्या किया आपने, सेल्स किया। तो आप यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख सकते हो। ये हो गया। अब कितने पैसे, 20 नहीं है, कितने पैसे है, 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का यहाँ पे अमाउंट पे कर लिया। मैंने ये वाली एंट्री थी आपकी क्लियर हो गई। तो लास्ट एंट्री बहुत इजी है, सैलरी पे कर रहे हैं तो यानी कि सैलरी आपकी आ रही है, डेबिट। खर्चे जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। यहाँ पे कुछ जाना नहीं है, लेकिन जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सिंपल सा यहाँ पे लिखना है, जो जा रहा है उसे लिखिए। यहाँ पे जा रहा है सैलरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपके पास से क्या जाएगी, सैलरी जाएगी तो कैश भी जाएगा। और कितना जाएगा वो देखिए, यहाँ पे 4,000 रुपए का कैश जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी जनरल एंट्रीज मैंने आपको बताई। ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से नॉर्मल सी जनरल एंट्रीज की जाती है। और ये जनरल एंट्रीज तो नहीं आपको मैंने टोटल्स के अंदर समझाया। अगले वीडियो के अंदर हम ऐसे ही और बुक के अंदर एंट्रीज करेंगे। थैंक यू सो मच।